किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मंजिलें मिले न मिले, जिंदगी की कोशिशों में कुछ मुनाफा तो होगा, घटेगी उम्र तो अफसोस क्या, तजुर्बे में थोड़ा इजाफा तो होगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी को बहुत नॉर्मल तरीके से जीते हैं, तो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बस इतनी ही है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर पाते। या वो लोग जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अनेकों शंकाएं अपने दिमाग में लेकर चलते हैं और हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते हैं, पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये कहानी है एक गुरु की जो अपने शिष्य को लेकर कहीं जा रहा था। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह था, लेकिन उसके हालात देखकर लग रहा था मानो उसके मालिक ने उस पर कभी कोई काम ही नहीं किया था। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी ने नॉर्मल तरीके के ही कपड़े पहन रखे थे। तो उस गुरु ने कहा कि श्रीमान, क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? बड़े दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, बड़ी प्यास लग रही है। तो उसने कहा ज़रूर, और वो आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए देता है। तो वो गुरु कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन आपने कोई फसल नहीं बोई है, ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। आखिर आप दोनों अपना गुजारा करते कैसे हैं? अब गुरु की इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और वो काफ़ी दूध देती है और उसे पास के गांव में बेचकर हमें काफ़ी पैसा मिल जाता है और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। अब गुरु और शिष्य ने उसकी बात सुनी, आगे बढ़ने के हुए। तभी उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, आप बड़े सज्जन मालूम हो रहे हैं, शाम भी काफ़ी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। अब दोनों रुकने को तैयार हो गए। उस आदमी की सादगी और उसके अच्छेपन को देखकर उन दोनों ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तब उस गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। अब शिष्य को तो अपने गुरु की बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उनकी बात भी नहीं काट सकता था, क्योंकि आज उसने ही गुरु से कहा था कि उसे जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताएं जो पूरी जिंदगी उसके काम आए। अब दोनों भैंस को धीरे धीरे हाँकते हुए रातों रात गायब कर देते हैं और पहाड़ी के पास ले जाकर उसे धक्का देते हैं। लेकिन यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई थी। 10 साल बाद जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके एक सफल व्यक्ति बन जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसने एक ये गलती ज़रूर की और वो उसका पश्चाताप करने के लिए एक बार उस आदमी से मिलने जाने की सोचता है और सोचता है कुछ न कुछ उसकी आर्थिक मदद भी कराऊं। अब वो अपनी चमचमाती कार से उस खेत के सामने पहुंचता है, लेकिन उस शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उजड़ा खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी खड़ी थी, वहां पर अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। अब शिष्य ने सोचा शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने ही वाला था। तभी वो 10 साल पहले वाला आदमी उसे दिखाई देता है और उसने उसको देखते ही कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। अब शिष्य उस आदमी की ओर आगे बढ़ता है और वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए और उसी दिन देव कृपा से न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तक तो समझ में ही नहीं आया क्या करें, लेकिन जीने के लिए तो कुछ करना तो था ही। सो लकड़ियां काट कर बेचने लगे।
अब उससे कुछ पैसे हुए तो मैंने सोचा चलो खेत में ही बुआई कर दें। सौभाग्य से फसल अच्छी आ गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और ये काम पूरे इलाके में सबसे अच्छा हो गया। और अब मैं आसपास के सारे गांव में से सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस भैंस की मौत नहीं हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे। अब शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तो आदमी ने बोला, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस वक्त जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब वो भैंस मर गई तब हाथ पांव चलाने पड़े और मुझ जैसे गरीब बेहाल इंसान भी जब मेहनत करने पे आया तो तकदीर ने भी साथ दिया और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। आज उस शिष्य को अपने गुरु की उस बात पे दुख नहीं वरन फक्र हो रहा था और आज उस शिष्य को ये समझ में आया कि हर बुरी घटना के पीछे भी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी छुपी होती हैं। इसी तरह की कई परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं, बस उसी में जीना हम सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थिति बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, फिर भी हम उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। कई बार हम बस इसलिए नए व्यवसाय के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा बिजनेस हमें दाल रोटी भर का खर्चा निकाल ही देता है, लेकिन ऐसा करने पे हम कभी अपनी पूरी क्षमता का आभास नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी चीज़ें करने में चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता थी, जो हमारी ज़िंदगी को और कहीं बेहतर बना सकती थी। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी एक भैंस तो नहीं है जो आपको बेहतरीन ज़िंदगी जीने से रोक सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। अगर आपको लगे ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है, और जाइए उसे पाकर।